नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। हम लोगों ने प्रीवियस में डाटा पढ़ा है, लेकिन जो है रिवाइज नहीं हुआ है। ज़्यादा दिन हो गया, लाओ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगा, देखिए आपका कितना डाटा जो है कंठस्थ है, कितना डाटा आपके दिमाग में चल रहा है। जैसे पहला पॉइंट लिया गया कि यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरितमानस या उत्तर रामचरित का जो है मंचन कहाँ होता था। तो बेटा एशिया की सबसे पुरानी एक नाट्यशाला थी, हमने पढ़ाया था। तो हम बताया था कि सीता बेगड़ा नाट्यशाला जो है एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला थी। तो उसी में मूल रूप से इसका मंचन हुआ करता था। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं गायिकाओं का समूह कहाँ चित्रित है। तो बेटा गायिकाओं का जो समूह होता था वो बाघ गुफा में चित्रित था। बाघ गुफा याद रखना है, बाघनी नदी के किनारे वाली गुफा बाघ गुफा, और वहीं पे वो चित्रित था। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। कहा गया वर्ष 1914 ईस्वी में जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की। तो कल हमने असित कुमार हल्दर को पढ़ाया, उसमें हमने बताया कि जोगी मारा की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए असित कुमार 1914 में जाते हैं। असित कुमार के साथ एक व्यक्ति और जाते हैं, छमनेन्द्र नाथ गुप्ता, बहुत अच्छे लेवल के कलाकार हैं, ये भी जाते हैं और इन्हीं के साथ जो है प्रतिलिपियाँ तैयार करके लाते हैं। दोनों लोग सहयोगी होते हैं, आपसी में तालमेल बिठा करके अच्छे से प्रतिलिपियाँ तैयार करते हैं। आगे बात करते हैं। कहा गया शुतनुका व देवदीन, शुतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण बेटा कहाँ दिखाई देता है। तो शुतनुका और देवदीन का जो प्रेम प्रसंग दर्शाने का प्रयास किया गया है वो मूल रूप से कहाँ पे किया गया है। तो आप जानते होंगे जोगी मारा गुफा में किया गया है। जोगी मारा गुफा में ऐसा कारनामा हुआ है। अच्छा, जोगी मारा गुफा और अजंता गुफा और एलोरा गुफा, इन सबको हमने पढ़ाया है। और जोगी मारा गुफा आप जानते होंगे कहाँ पे है। तो रामगढ़ की पहाड़ी पे है। क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि रामगढ़ की पहाड़ी पे क्या स्थित है, तो जोगी मारा गुफा स्थित है। जोगी मारा गुफा वर्तमान समय में कहाँ पे है बेटा, छत्तीसगढ़ में आता है। पहले कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो ये सब कुछ डाटा आपको याद रखना होगा। सरगुजा जनपद पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ के हिस्से में चला गया। जब छत्तीसगढ़ बना तो अब छत्तीसगढ़ के अंडर में जाने लगा। रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। सीता बेगड़ा सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। ठीक है, आगे जोगी मारा के चित्र बने हैं किस पे बेटा, तो छतों पे बनाए गए थे। इसका चित्रण ज़्यादातर छतों पे हुआ है। जोगी मारा गुफा की माप पूछी गई है। 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट ऊंची है। तो 10 बाई 6 बाई 6 का है, याद रखना है। 10 बाई 6 बाई 6 का है जो है जोगी मारा गुफा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आगे कहा गया जोगी मारा के चित्र मिलते जुलते हैं, किससे मिलते हैं बेटा, तो भरहूत और सांची की कला से ये जो है ज़्यादा मिलाप रखते हैं। भरहूत और सांची की कला से ज़्यादा मिलाप पाए जाते हैं जोगी मारा के चित्रों में। आगे जोगी मारा के चित्र के विषय क्या रहे हैं बेटा, तो जोगी मारा में जो ज़्यादातर गुफा प्राप्त हुई हैं वो मूल रूप से जैन धर्म से प्राप्त हुई हैं। जैन धर्म से, जैन धर्म की गुफा और कहाँ प्राप्त होती है आप जानते होंगे, एलोरा में प्राप्त होती है। एलोरा कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है। वहाँ पे 30 से 34 नंबर की जो गुफाएँ हैं, 30 से 34 क्रम की जो गुफाएँ हैं, ये सभी की सभी जैन धर्म से संबंध रखती हैं। सभी की सभी जैन धर्म से संबंध रखती हैं। एलोरा वाला गुफा होता है और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाया जाता है। टोटल 34 गुफाएं वहाँ पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं। कहा गया कि जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। क्या इसका हिस्सा नहीं है बेटा, तो नारियल के पेड़ के साथ प्रकृति दृश्य जोगी मारा में नहीं दर्शाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं। कहा गया जोगी मारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो जोगी मारा से मूल रूप से भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं। दीवारों पे चित्रण ज़्यादा हुआ है, कहीं कहीं दिखाई देता है छतों पे। हाँ, छतों पे भी चित्रण हुआ है बेटा। जोगी मारा के जो चित्र बने हैं वो छतों पे ही बने हैं, लेकिन भित्तीय चित्रण है, दीवारों पे ज़्यादातर काम हुआ है। आगे जोगी मारा गुफा है क्या है, तो मौर्य काल की गुफा है, 300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है सबसे पुरानी गुफा कौन सी है। जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है, तो अजंता गुफाओं से पहले की है। ये क्वेश्चन छप चुका है बेटा, स्टार लगाइएगा। अजंता गुफा से पहले की गुफा मानी जाती है जोगी मारा गुफा। आगे जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ में है, पहले हमने बताया है। जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है, ये नाम जरूर याद रखना बेटा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। आगे जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है बेटा, तो जोगी मारा भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। हालांकि छतों पे भी यहाँ पे चित्रण हुआ है, लेकिन भित्तीय चित्रण ज़्यादा दिखाई देता है। भित्तीय चित्रण आयोग भी सही मानता है।
जोगीमारा के समीप वह स्थित था जो गुफा है और जो एक प्रेक्षागृह यानी नाट्यशाला भी थी। तो जो थिएटर का काम करता था उसका नाम है सीता वेगड़ा। सीता वेगड़ा जो है एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है, सीता वेगड़ा। आगे हम लोग बात करें तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं, उनके स्थान हैं, कौन कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप देखेंगे घायल सूअर का दृश्य कहाँ दर्शाया गया है, तो प्रागैतिहासिक काल में भिलडरिया वाला बेल्ट होता है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, वहीं पे घायल सूअर का दृश्य दर्शाया गया है। महामाहिस कहाँ दर्शाया गया, महामाहिस जो है आदमगढ़ में दर्शाया गया है, होशंगाबाद वाला बेल्ट होता है। गैंडे का आखेट अगर बात करते हैं बेटा कहाँ दर्शाया गया है, तो घोड़ मगर मिर्ज़ापुर में दर्शाया गया है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं बेटा, कोई भी पॉइंट अगर आप हल्के में लेंगे तो निश्चित रूप से आप चूक कर रहे हैं, तो नोट डाउन करते रहिएगा। गैंडे का आखेट कहाँ है, घोड़ मगर मिर्ज़ापुर में है। पहिएदार गाड़ी कहाँ प्राप्त हुई है, तो पहिएदार गाड़ी बिडम्ब में प्राप्त हुई है, मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट होता है। बिडम्ब जो है पूर्व ऐतिहासिक काल में ये जो है पर्यटन स्थल हुआ करता था बिडम्ब, मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट। बारहसिंघे का आखेट कहाँ दर्शाया गया, बारहसिंघा कहाँ आखेट के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया, तो लिखनिया गुफा में दर्शाया गया। लिखनिया कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। आगे बात करते हैं मयूर की। मयूर कहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया बेटा, आदमगढ़ होशंगाबाद में दर्शाने का प्रयास किया गया। आदम वन देवी कहाँ है बेटा, आदमगढ़ में है, होशंगाबाद वाला बेल्ट होता है, वहीं पे आदम वन देवी चित्रित है। आगे घायल भैंसा कहाँ दर्शाया गया, क्वेश्चन पूछा गया बेटा घायल भैंसा कहाँ दर्शाया गया है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में घायल भैंसा दर्शाया गया है। जिराफ समूह कहाँ पे है, जिराफ समूह भी मूल रूप से आदमगढ़ पहाड़ी में है। आदमगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है, होशंगाबाद वाला बेल्ट होता है, वहीं पे मूल रूप से है। आगे हम लोग बात करते हैं कंगारू का चित्रण कहाँ मिलता है बेटा, तो कंगारू का जो चित्रण मिलता है वो सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में मिलता है। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में कंगारू नामक क्षेत्र प्राप्त होता है। हाथी का शिकार कहाँ मिलता है, तो हाथी का शिकार लिखुनिया में मिलता है। लिखुनिया कहाँ पे है बेटा, मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट होता है, वही है लिखुनिया। शिकार नृत्य कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, शिकार नृत्य जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शहद एकत्रित करते हुए महिला को दर्शाने का प्रयास कहाँ किया गया है, तो शहद एकत्रित करते हुए महिला पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में दर्शाने का प्रयास किया गया है, ऐसा दृश्य वही मिलता है। तो पंचमढ़ी शहद एकत्रित करते हुए के लिए बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन छप चुका है, याद रखना है। अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिक कहाँ दर्शाने के प्रयास किए गए हैं बेटा, 14वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोरी गुफा और पंचमढ़ी गुफा दोनों जगह पाए जाते हैं अश्वारूढ़ सैनिक और महिषारूढ़ सैनिक। तो ऐसा सैनिक कहाँ दर्शाया गया, बोरी गुफा में दर्शाया गया, पंचमढ़ी गुफा में दर्शाया गया। आगे भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भीमबेटका में पाए जाते हैं, 600 चित्र, लगभग 600 चित्र पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज होने के लिए 500 लगाते हैं, कोई 400 लगाता है, कुछ लोग 375 भेजते हैं, लेकिन वो गलत है बेटा, 600 चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएँ प्राप्त होती हैं बेटा, तो मूल रूप से गुफाएँ जो हैं वो 600 गुफाएँ हैं। और भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, तो 275 गुफाएँ ऐसी हैं जिसमें चित्र प्राप्त हो जाते हैं। तो 600 पहाड़ियाँ हैं, नमक पहाड़ी पे कितनी गुफाएं हैं, तो 600 गुफाएं हैं, 275 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ पाया जाता है, तो भीमबेटका में ही पाया जाता है। आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, हमें नहीं लगता कि आप लोग रिवीजन किए होंगे, लेकिन चलिए आज रिवीजन हो जाता है, छोटा सा रिवीजन है। किस गुफा को जूराक शेल्टर कहा जाता है, जूराक शेल्टर भीमबेटका को ही कहा जाता है। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। जूराक शेल्टर किसे कहा जाता है, भीमबेटका को कहा जाता है। भीमबेटका गुफा के चित्र कैसे हैं बेटा, तो सांप्रदायिक सभा के माने जाते हैं भीमबेटका के चित्र। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं कैसे हैं, तो पूरा पाषाण काल में हाथी भी बनाया गया, जंगड़ी सांड भी बनाया गया और बाघ भी बनाया गया, ऐसा दृश्य भीमबेटका में छापा गया। तो हाथी, जंगड़ी सांड और बाघ सब मिलते हैं। आगे बात करते हैं भीमबेटका में, तो भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो बेटा भीमबेटका के ज़्यादातर जो शैल चित्र हैं, शैल चित्र वो मूल रूप से दीवार और छतों पे मिला करते हैं, दीवार और छतों पे दोनों जगह दर्शाए गए हैं। भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है, तो भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे ज़्यादा गेरुआ या फिर लाल रंग का प्रयोग किया गया है, लाल या फिर गेरुआ रंग का प्रयोग खूब अच्छे से किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, पूछा गया भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है, तो मेसोलिथिक की मानी जाती है, यानी मध्य पाषाण की मानी जाती है। मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल की मानी जाती है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी। आगे बात करते हैं भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी किस लिए फेमस है बेटा, तो भीमबेटका हो, लखनदियारी हो या फिर पंचमढ़ी हो, सभी के सभी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, प्रागैतिहासिक काल के लिए जाने जाते हैं। तो ये है इनकी खासियत।
आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा डाटा और देख ले रहे हैं। महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनकी खोज करता है, किस वर्ष में कौन सा खोजा जाता है आपको याद रखना होगा। जैसे मिर्ज़ापुर कैमूर की पहाड़ियों पे स्थित है, कार्लाइल इसे खोजते हैं, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। कब खोजते हैं? 1880 ईस्वी में खोजते हैं। बेल्लारी की खोज किसने की है बेटा? बेल्लारी कर्नाटका वाला व्यक्ति होता है। एफ फासेट किसे खोजते हैं? 1892 ईस्वी में इनके द्वारा खोजा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं सिंघनपुर की। सिंघनपुर को किसने खोजा है बेटा? C.W. एंडरसन साहब खोजते हैं। 1910 ईस्वी में C.W. एंडरसन सिंघनपुर को खोज देते हैं। पंचमढ़ी की बात करते हैं, D.H. गार्डन साहब खोजते हैं, इसे 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी खोजा जाता है। आगे भीमबेटका की बात करते हैं, भीमबेटका कब खोजा जाता है? B.S. वाकाड़कर साहब खोजते हैं। B.S. वाकाड़कर भीमबेटका को खोजने का काम करते हैं, 1958 ईस्वी में खोजा जाता है। होशंगाबाद की बात करते हैं, होशंगाबाद को किसने खोजा है बेटा? होशंगाबाद को मनोरंजन घोष के द्वारा खोजा जाता है, 1922 ईस्वी में खोज होती है इसकी। बांदा 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 आप जानते हैं उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट होता है, वही बांदा जिला। तो बांदा को किसने खोजा है बेटा? C.S. एल्वारेड ने खोजा है। C.S. एल्वारेड ने कब खोजा इसे? तो 1907 ईस्वी में C.S. एल्वारेड ने बांदा को खोजा था। बांदा में बहुत सारे प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो इतना नाम आपको याद रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ रिवीजन हो गया होगा, लेकिन जो लोग इस क्लास को हल्के में लेंगे वो चूक करेंगे। कम से कम 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे आ सकते हैं, मैक्सिमम तो 8 से 9 प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। कोई भी टेस्ट पेपर, कोई भी मॉडल पेपर आप उठाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन सदैव रहता है। 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से निश्चित रूप से हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस उठता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, बड़े वीडियो तो होते ही रहते हैं, महामैराथन तो होती ही रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।